सवाल आपसे भी पूछ लेंगे, आप क्योंकि समर्थक हो जी। अर्थ प्रकाश की टीम जो है वार्ड नंबर 3 जीरकपुर नगर कौंसिल चुनाव के तहत पहुंची है बल्टाना में, और हम देवेंद्र सिंह नेगी जो है यहाँ प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। नेगी साहब, किस तरह चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी जी। किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है जी। क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आपको लगती है जो यहाँ पे लोगों की दिक्कतें हैं? बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे, जैसे पानी की, बिजली की, जी सीवरेज, जी कूड़े की, जी जी। बहुत सारी समस्या है जी। अच्छा, तो इससे पहले कौन से पार्षद यहाँ पे हैं? इससे पहले आरती शर्मा यहाँ की मौजूदा पार्षद थी जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या और करने की जरूरत है, जो प्राथमिकता के तौर पे करने की जरूरत है यहाँ पे? यहाँ पे जी जो मेन जो समस्याएं हैं, आज तक जो 15 साल में जो भी यहाँ पे एमसी रहे हुए हैं, आप मेरे हिसाब से अभी जो मेन समस्याएं हैं लोगों की, वो अभी तक कोई हल किसी ने नहीं कर पाए। जैसे ही चाहते, जैसे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मेन एक इंसान की ये 3-4 समस्या होती है, मूलभूत जरूरत है जी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 15 साल के अंदर में कोई किसी की कोई जरूरत पूरी हुई है जी। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी फिलहाल कोई आधार यहाँ पे नहीं था, तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी? बहुत बढ़िया जी। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 2027 में जी यहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी जी। जी जी जी। और आज आपको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जी, आने वाले नगर निगम में जी हमारा ही मेयर होगा, हमारा ही प्रधान होगा जी। नगर कौंसिल जी। मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ये लाइव चल रहा है। जय श्री राम। पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, जी। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं आपको अपने माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है मधु बिष्ट, और मैंने लास्ट टाइम 5 साल पहले यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था इसी वार्ड से। तो इस बार मैं थोड़ा सा मतलब अपने हेल्थ इश्यू की वजह से एक्टिव नहीं रही, तो दीपक जी मेरा छोटा भाई ये एक्टिव था, और इस बार इसने मुझे पूछा था कि दीदी आप लो टिकट, पर मैंने इसको बोला कि तूने इतनी मेहनत की है, तू एक्टिव रहा है, और इस बार तू टिकट लेगा और तूने जीत हासिल करनी है। और इसने बहुत मेहनत की है, और मुझे विश्वास है कि हमारे वार्ड वासियों को जीत दिलाएगा और हम सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हम बहुत तंग हो चुके हैं इस वार्ड में। मुझे लगता है गढ़वाल वालों की काफी वोट है यहाँ पे। गढ़वाल वाले नहीं, मैं स्पेशल मैं उत्तराखंड वालों को नहीं बोलूंगी, मेरे साथ दीपक भाई के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ सभी जुड़े हुए हैं। इस बार मैं कह रही हूँ कि हरियाणा वाले हो, पंजाब वाले हो, या फिर हिमाचल वाले हो, या यूपी वाले हों, सभी को एक अच्छा नेता चाहिए, और वो दीपक नेगी में सभी गुण हैं, वो हमारे सारे काम कराएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे बहुमत से पार्टी में आई है और पूरे बहुमत से जीतेगी। जय हिंद जी। मैम, आप अपना नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी। पहले तो सभी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं पूनम रावत हूँ, और मैं बहुत सालों से पहले अकाली दल से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कैप्टन कंवलजीत सिंह जी की हत्या, एक तरह से हत्या ही हुई है उनकी, लेकिन आज तक किसी ने इसको खोला नहीं है। उनकी पूरी फैमिली ही दब के ही रह गई है। तो उसके बाद अब मेरा भाई बीजेपी में आया, तो हमें इतना वो हो गया कि मोदी जी के आने से हमारे पंजाब में भी एक लहर चल पड़ी है कि बीजेपी को जिताना है। पिछली बार तो इन्होंने हमें बहुत जूते चप्पल मारे थे, लेकिन इस बार इन्होंने हमारा समर्थन दिया है, तो हमने अपने भाई देवेंद्र नेगी को बहुमत से जिताना है। और इसमें यह नहीं कि पूरा बल्टाना वासी यही चाहता है कि हमारी बीजेपी यहाँ से आए। भारतीय जनता पार्टी। लो भाई साहब, आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं इसी वार्ड से हूँ, और मैं इस बार यही चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी मेरे भाई बहन, चाहे अभी हमारी बहन इन्होंने बोला कि वे अपना, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे हिमाचल से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो, कहीं से भी हो, सभी ने एक मन बनाया हुआ है कि इस बार
एक बार इस बार जो है कि दीपक नेगी को यहाँ से हमने अपना कैंडिडेट खड़ा करा हुआ है। युवा कैंडिडेट है, जोश है, काम करने की क्षमता रखता है। तो हम सब लोगों का क्या है कि एक ही हमारा मोटिव है कि दीपक नेगी को हर हाल में यहाँ से जिताया जाए और जो भी हमारी समस्याएं पुराने कई सालों से रुकी पड़ी हैं, जिनके लिए हर बंदा तरस रहा है, वो सारी समस्याएं जो हैं वो होंगी हल कब, जब हम दीपक नेगी को सफल करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई काम किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, अगर किसी के पास कोई पोस्ट नहीं है तो वो काम नहीं करा सकता। अगर दीपक नेगी अभी भी हाथ पैर मारता है, काम कराता है, वो इसकी अपनी मेहनत है कि वो कैसे कराता है, कैसे नहीं कराता। बाकी की ये है कि मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इनको यहाँ पे भारी बहुमत से जिताया जाएगा तो इनके जो डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे जो भी काम होगा वो बड़ी आसानी से करा के आ सकते हैं, क्योंकि जब पोस्ट होगी तो वहाँ पे अंदर जाके काम कराना भी आसान होगा। धन्यवाद, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंबिका भट्ट। जी अंबिका भट्ट। जी, तो क्या लगता है आपको देवेंद्र नेगी की जीत पक्की है, पक्की है जी, किस तरह से जो है आप ये यकीनन तौर पे कह सकते हैं? ये इंडियन तौर पर इसलिए बोल सकते हैं जी। कि जैसे मोदी जी ने सब लेडीज के लिए किया है, आपने बंगाल में देखा होगा कि कैसे लेडीज के साथ क्या हुआ है। जी। आगे और जगह भी आपने देखा है, और लेडीज को कितना ज्यादा उन्होंने प्रोटेक्ट और उनके साथ रहे हैं। तो और जैसे जनता के साथ वो हर चीज में उन्होंने आर्थिक तौर पर भी उन्होंने साथ दिया है, मजबूत किया है। आपने देखा इस समय पेट्रोल का कितना वो है, पेट्रोल के तौर पर भी उन्होंने हमें कितना ज्यादा मजबूत किया है कि और देशों में जैसे कितने ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। एक इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पर इस समय जो है कि कम जो है प्राइस है इस समय, है ना। तो कैसे उन्होंने जो केंद्र पक्का जो केंद्रीय उसकी वजह से जो है हमारे जो पंजाब में है, पंजाब में भी वही लहर आई है जिसकी वजह से उनको लगा है कि नहीं हमारे पंजाब में भी जो है अभी हमारे यस। मैडम अपना नाम बताइए। बीना शर्मा। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा की कैसे संभावनाएं, विधानसभा के भी चुनाव आ रहे हैं? देखो, उनकी सरकार बहुत ही अच्छी भी है और उनका जो काम है सब सरकारों से ज्यादा अच्छा है। केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। हाँ जी। जी। और मोदी जी के कार्यों से सारे ही खुश हैं। जी। ज्यादातर महिलाएं उनके लिए जो काम किए उन्होंने शायद और किसी सरकार ने किए भी नहीं है। किस तरह के काम? जैसे कि उनको महिला पेंशन वगैरह हो गई है, उसमें भी राहत है, और बुढ़ापा पेंशन के अंदर हो गई, और ये रसोई जैसे गैस और वो राशन कार्ड वगैरह उनके नाम पे चल रहा है। और लड़कियों के लिए जो आजकल सुविधाएं दी गई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जी। इससे मुझे लगता है कि वही आएंगे आगे। मैम आप बताइए। सब बातों में बस एक ही बात कि जो लहर मोदी जी की चल रही है वो हम पंजाब में भी लाना चाहते हैं। पंजाब को आगे बढ़ाना है, कमल का फूल खिलाना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले देवेंद्र भाई को आगे बढ़ाना है। नहीं, मैं कमल नेगी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिना किसी पद या किसी लालच के हमारे दीपक भाई ने जो बहुत टाइम से हमारे इधर फेज 3 के मंदिरों के पास कूड़ा करकट बहुत ज्यादा जमा हो रहा था, बिना किसी लालच के वो खुद वहां पे ऑफिस में जाकर खड़े होकर लड़ाई कर उस कूड़े को अपने दम पे हटवाया है। ठीक है जी। और कई मंदिर के पार्क में जो बहुत बड़ी बड़ी हमें दिक्कतें आती थी, जैसे वहाँ नशेड़ी बैठते थे या चोर इकट्ठे होते थे, उन सबको वहाँ से भगाया है। हाँ जी, हल किया है। आप बताइए सर, आप धन्यवाद। तो ये देखिए आप देवेंद्र सिंह नेगी के समर्थन में किस तरह से जो है लोग जुटे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा जो है, जैसे केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियां जो है उसके भरोसे देवेंद्र सिंह नेगी यहाँ पे उतरे हैं। और यहाँ वार्ड के अंदर भी जो है बिना पार्षद रहते हुए ये बहुत से काम करा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में समाज के साथ खड़े होते हैं। तो यही इनकी खासियत है, इसीलिए जो है ये अपने लिए समर्थन जनता से मांग रहे हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है और ये रोड शो के लिए निकलने जा रहे हैं। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।